क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स का 6.2 एनसीईआरटी बुक से लेकर के आए हैं। चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है एंड देन ए बी पैरेलल सी डी। जो ए और बी है वो सी डी का क्या है, पैरेलल है। देखते हो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जो हमारा वाई होगा इक्वल टू 130 डिग्री। जो y होगा ये 130 की क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, ये y जो होगा 130 डिग्री होगा। कैसे होगा, वर्टिकली दोनों आपस में अपोजिट एंगल है। उसके बाद हमारा 50 फर्दर जो 50 डिग्री है प्लस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जो हमारा 50 डिग्री है प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। ठीक, तो ये x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 150 डिग्री माइनस 50, 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। जो हमारा x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। आप ये देख रहे हैं कि जो x का वैल्यू है इक्वल टू y का वैल्यू इक्वल टू 130 डिग्री। जो y का वैल्यू 130 डिग्री, x का भी वैल्यू 130 डिग्री, दोनों के आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड लाइन ए बी एंड सी डी सच दैट जो हमारा x होगा और इक्वल टू y, जो हमारा x एंगल और y दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसका मतलब यह है कि जो हमारा ए बी पैरेलल सी डी हो गया। हमें बस केवल x और y का वैल्यू फाइंड करना था। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, और y का वैल्यू कितना होगा, 130 डिग्री। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड x is to z is equal to 6, 3 is to 7, find the value of x। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसमें ध्यान दीजिएगा, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ये हमें क्या है, ये गिवन में। ठीक है, चलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल y की। कैसे, वर्टिकली अपोजिट
एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, इसका मतलब एंगल 1 प्लस जेड डिग्री इक्वल टू 180। एंगल 1 और एंगल जेड आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, सी डी पैरेलल ई एफ and angle 1 Z are on the same side of transversal। ठीक है, जो एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री की, जो एंगल y होगा वह एंगल z के भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल y के क्या है, इक्वल है। ठीक है, नोट करते रहिएगा साथ साथ। गिवन में हमें दिया गया है कि y/z इक्वल टू 3:7। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं y/z इक्वल टू 3:7। इसी को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3z/7। इसका मतलब यह है कि 3z/7 यानी किसका वैल्यू, y का वैल्यू, प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3z प्लस 7z इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 10z/7 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 10z इक्वल टू 180 मल्टीपल 7 क्रॉस मल्टीपल z इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीपल 7/10 यानी कितना आ जाएगा, 126। चल इतना नोट कर लीजिए। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 180 माइनस 126 इक्वल टू 180 में से 126 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 54 डिग्री। इसका मतलब है कि x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, जो x और y क्या हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि x प्लस y का वैल्यू 54 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 54, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 126 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इन फिगर्स ए बी पैरेलल सी डी, जो ई एफ है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, एंड जी ई डी यानी आपका एंगल जी ई डी ये पूरा कितना है, 126 डिग्री। फाइंड द वैल्यू एंगल ए जी ई, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, एंड एंगल जी ई एफ यानी ये एंगल फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है एंड एंगल एफ जी ई यानी ये एंगल फाइंड करना है। दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं,
देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें ए बी पैरेलल सी डी दिया है एंड जो जी ई है ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इज ट्रांसवर्सल देखिए एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, ये एंगल इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब जबकि हमें एंगल ई जी डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, तो हमारा एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी ई डी यानी 126 डिग्री। यहां तक समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फर्दर एंगल जी ई डी, जी ई डी इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल जी ई एफ, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जबकि हमें एंगल ई एफ ई डी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये हमारा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। जबकि ई एफ सी डी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो ये हमारा ई एफ ई डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा एंगल जी ई एफ, जी ई एफ प्लस ये कितना हो जाएगा, एंगल एफ ई डी ये 90 डिग्री। जबकि हमें एंगल जी ई डी दिया है कितना, एंगल जबकि बराबर है तो एंगल जी ई डी दिया है तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री। यानी एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री मीन्स आपका आ जाएगा 36 डिग्री। यानी एंगल जी ई एफ कितना हो गया आपका 36 डिग्री। एंगल ए जी ई ये कितना हो गया 126 डिग्री। देखिए एंगल ए जी ई फाइंड हो गया, एंगल जी ई एफ फाइंड हो गया, एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है। क्या दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी है एंड जी ई ट्रांसवर्सल is ट्रांसवर्सल। इसका मतलब है कि हमारा एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी
इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हो रहा है, लिख दीजिए यहां पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। इसका मतलब हमारा हो जाएगा एंगल एफ जी ई प्लस ये जी ई डी कितना है 126 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, ये आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यानी हमारा एंगल एफ जी ई कितना हो गया 54 डिग्री। इसका मतलब है हमसे पूछा गया था एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना 126, यहां से एंगल जी ई एफ एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 और फाइंड करना है एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना, ये आपको मालूम है 54 डिग्री। ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर्स इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, ये क्या आपका, ये टी है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें ये ज्ञात करना है, ये वाला फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन थ्रू और ड्रॉ, नोट कर दीजिए, अ लाइन ये आर के कंस्ट्रक्शन हम लोग थ्रो करेंगे एक लाइन एक्स आर वाई, ये लाइन मैंने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। ये क्या हो गया आपका एक्स आर वाई। चलिए इसके बाद देखिए एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल एस आर वाई, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये भी कितना हो गया आपका 100। सॉरी दोस्तों, ये पूरा एंगल होगा, ये एंगल क्यू आर वाई इक्वल टू 110 क्यू आर वाई, ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। अब देखिए आल्सो P
क्यू पैरेलल, जो पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, ये हमें क्या है, गिवन है। एंड पी क्यू पैरेलल, जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा किसके, आर वाई के, या एक्स वाई कर लीजिए या आर वाई कर लीजिए। ये मैंने अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन किया। आ रहा है समझ में? चलिए, इसका मतलब है कि जो एंगल टी एस आर है, टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई, एस आर वाई, इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, वही सम ऑफ इंटीरियर एंगल sum of interior angle on the same side of transversal, अब देखिए, जो एंगल टी एस आर हमें दिया है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180, यानी एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 माइनस 130 मीन्स 50 डिग्री। अब देखिए, एंगल क्यू आर एस, ये हमें मालूम हो गया, एस आर वाई कितना हो गया, ये आपको मालूम हो गया 50 डिग्री। अब देखिए, जो एंगल क्यू आर एस, ये पूरा कितना है, तो आपका मालूम हो गया है 110 माइनस 50 मीन्स 60 डिग्री, यानी यही हमें ज्ञात करना था एंगल आर क्यू आर एस। देखिए दोस्तों, ये पूरा हमें मालूम है 110 डिग्री है, जबकि ये मैंने अभी फाइंड किया 50 डिग्री। ये 110 में से 50 सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना मालूम हो जाएगा, 60 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी के, हमें दिया गया है कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड वैल्यू एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी, ये हमारा क्या है, गिवन में है। एंड जो पी क्यू ट्रांसवर्सल ठीक है, इसका मतलब है कि जो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, जो आपका एंगल पी क्यू आर होगा वही एंगल ए पी क्यू होगा। जो कि हमारा ये पी क्यू आर एक्स इक्वल टू ए पी क्यू 50, हमें एक्स का वैल्यू मालूम हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। ध्यान दीजिए, अगेन ए पी पैरेलल सी डी के एंड पी आर ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल इसका मतलब है सेम चीज होगा यहां पे भी, एंगल ए पी आर ये इक्वल टू एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल इक्वल टू एंगल पी आर डी। कैसे? ये जो हो रहा है आपका अल्टरनेट एंगल से, जो अब बताइए ए पी आर को हम क्या लिखेंगे? एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्या हो जाएगा आपका? पी आर डी। अब बताइए ए पी क्यू आपका कितना है? 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर कितना है? वाई इक्वल टू एंगल पी आर डी कितना है? 127 डिग्री। अब बताइए y डिग्री इक्वल टू 127 माइनस 50, सबट्रैक्ट करेंगे 7। अब 127 में से 50 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा आपका 7। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका 77 डिग्री। यानी आपका एंगल x इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिग्री और y इक्वल टू 77 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। आया समझ में? बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा। इन फिगर पी क्यू, पी और क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ये दोनों क्या है? मिरर है। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों आपस में क्या है? ए क्यू, पी क्यू और आर एस आपस में दोनों क्या है? पैरेलल है। इन इंसिडेंट रे ए बी, जो ए बी है, एंड स्ट्रीक्स द मिरर पी क्यू पे पड़ रहा है, एंड एट बी, जो बी है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC and streaks the mirror RS and C and again reflected back along CD. Prove that AB, जो हमारा AB है, प्रूव करना है CD की क्या होगा? पैरेलल होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हमेशा पूछता है क्लास 9th में। देखिए इसका मतलब है कि हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या? ड्रॉ BE, जो B और E, ये भी क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगा BE। ठीक है, परपेंडिकुलर टू PQ, जो BE है वो PU के क्या है? परपेंडिकुलर करना है। एंड जो CF है, ये CF परपेंडिकुलर RS, अप्रूफ।
ध्यान दीजिएगा एस, ध्यान दीजिएगा जो BE है आपका परपेंडिकुलर है PQ का, एंड CF परपेंडिकुलर RS। ये मैंने अभी कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा BE पैरेलल CF, जो BE है वो CF के क्या है, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ, यानी आप फिजिक्स में पढ़े होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R के, यानी ये एंगल हमारा पूरा और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि एंगल ABE, एंगल ABE इक्वल टू एंगल EBC, यानी ये एंगल x मान लीजिए, ये भी हमारा क्या होगा, x होगा। ये इसको इक्वेशन यानी कितना हो गया, सपोज कर लीजिए इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अगेन ध्यान दीजिएगा, एंड एंगल DCF इक्वल टू एंगल आल्सो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R के, ये आप पढ़ा चुके हैं। एंगल ABE इक्वल टू एंगल EBC, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल ABE x है, तो एंगल EBC भी क्या होगा, x होगा, यहां पे देख लीजिए। सेम एज एंगल DCF इक्वल टू एंगल FCB के, ये हमारा क्या है, y है, तो ये भी क्या होगा, y के होगा। इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहां से आप देख रहे हैं कि जो BC है, BE है, वो CF के क्या है, पैरेलल है। तो हमारा पैरेलल है और जो BC है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब है कि एंगल PBC ये इक्वल टू एंगल BCF के, यानी ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल X इक्वल टू एंगल Y के। यहाँ पे x और x दोनों हम ऐड करेंगे, यानी एंगल ABC इक्वल टू x प्लस x, यानी 2x, ठीक है। एंड एंगल DCB या BCD इक्वल टू y प्लस y, यानी 2y। हेंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD के, यानी ये हमारा दोनों एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हेंस AB पैरेलल CD हमें यही प्रूव करना था। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 6.3 लेकर के आएंगे। थैंक यू।